इतनी मुश्किल ये ट्रेन है और उतने ही ज़्यादा हम ट्रेंड हैं। तो माऊ साहब, ये जो हम अपने पीछे देख रहे हैं, दलदली जो इलाके होते हैं उनका इनको किंग कहा जाता है। ज़रा बताएं ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं? ऐसे जगह के लिए जो सबसे बेस्ट और मुनासिब प्लेटफॉर्म्स है वो होवरक्राफ्ट कहलाते हैं, जिसकी ये कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है कि वो एट अ टाइम पानी और खुश्की में मूवमेंट कर सकते हैं। और एम्फीबियस क्राफ्ट के नाम से या एम्फीबियस फोर्सेस के लिए होवरक्राफ्ट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म समझे जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरीन्स और पाकिस्तान नेवी के पास भी ये कैपेबिलिटी मौजूद है, जो दुनिया की चंद फोर्सेस के पास मौजूद है, कि वो 15 से 20 बंदों को या 2 टन सामान जो है वो किसी भी जगह से बग़ैर किसी जेट्टी या एरिया के जो से रिक्वायर्ड नहीं है, खुश्की से पानी और पानी से खुश्की में मूव कर सकते हैं। जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं होवरक्राफ्ट में वो 8100 TD हैं, जो बिल्कुल सेंटर में आपके सामने नज़र आ रहा है। इसकी कैपेसिटी है कि ये 5 टन से ज़्यादा सामान लेके जा सकते हैं और एटलीस्ट 60 to 65 कॉम्बैट ट्रूप्स जो हैं वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर सकता है। ये क्राफ्ट लॉजिस्टिक के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन, सर्च रेस्क्यू के बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं। हमने इन क्राफ्ट को न सिर्फ अपने ट्रूप्स के लिए बल्कि 2010 के फ्लड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसमें एटलीस्ट हमने 10 से 15 हज़ार लोग रेस्क्यू किए, जिसमें रिवर इंडस में अलॉन्ग साइड्स पे जहाँ पे फ्लो ज़्यादा होने की वजह से छोटी बोट्स भी मुश्किल थी, हमने इन क्राफ्ट को यूज़ किया। ये जो लेटेस्ट साइक्लोन केआर था उसके दरमियान भी हमने बड़ा इनका अच्छा इस्तेमाल किया और हमने लोगों की रेस्क्यू के लिए इसको बड़ा इस्तेमाल किया और आई थिंक बड़ा वैलिड प्लेटफॉर्म। और इस पे गन भी माउंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर हम गन भी माउंट कर सकते हैं, इस पे मशीन गन्स लग सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये असॉल्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, ये लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म्स होता है। या जब एक बीच हम सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद इमीडिएट रैपिड ट्रांसपोर्ट के लिए, बंदों के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए होवरक्राफ्ट को यूज़ किया जाता है। अच्छा, साथ ही साथ क्योंकि मौजूद है हम, तो इसका मैं फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो हमारे पास आर्मर्ड जो बोट्स थी उसके हवाले से भी अगर आप हमें बता सकें तो उस पर कौन कौन सी हमारे पास हैं। हमने फायरिंग रेंज में देखा क्या शोला उगल रही थी वो गन्स, कौन कौन सी होती हैं और वो कितनी ज़्यादा जो है वो हमारे लिए कारगर साबित होती हैं? क्रीक्स में असल में जैसे आपने देखा है वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं। खाली होवरक्राफ्ट या खाली एक बोट से काम नहीं चलता, क्योंकि मुख्तलिफ तरह की ट्रेन्स में जहाँ पे खुला समंदर है या कहीं नैरो है तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नेक्स्ट उसके तहत ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ये बोट्स जो हैं अब इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में बन रही हैं एंड वी आर प्राउड कि इंशाल्लाह इन बोट्स को हम पाकिस्तान में असेंबल करेंगे और जो नेक्स्ट बैच का होगा वो पाकिस्तानी बोट्स का हमें अवेलेबल होगा। सर मैं देख रहा हूँ मेरे कब में सूरज डूब रहा है, लेकिन ये जो जवान है ना, इनका आज़म, इनके हौसले नहीं डूबते। ऐसे मुश्किल जगहों पे जहाँ पे दुश्मन 1 नॉटिकल माइल पे है, ठीक है ना, या कुछ नॉटिकल माइल्स पे है, तो ऐसी मुश्किल जगहों पे जवानों का हौसला बतौर एक ऑफिसर कमांडिंग कि जब आप इनका हौसला देखते हैं तो वो आपको कितना जो है हौसला आपका बुलंद करता है? देखें, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ये एक टीम एफर्ट है, तो जितना अच्छा, जितना हौसला उनका होगा आप यकीन करें उससे 4 गुना उसको देख के बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ एज अ कमांडिंग ऑफिसर ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि न सिर्फ इनका ख्याल रखना है, इनका मोराल हाई रखना है, और एज अ टीम लीडर, एज अ लीडरशिप ये मेरी जिम्मेदारी है कि इनको मैंने न सिर्फ ट्रेन रखना है, इनके मोराल को ऊपर रखना है, उस कॉमरेडशिप को बरकरार रखना है, ताकि एज अ टीम जो मिशन हमारी यूनिट को दिया गया है उसको हम अचीव कर सकें। और इंशाअल्लाह इन जवानों के हौसले देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि हम में से हर शख्स अपनी जगह कायम है कि वो उस पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत करें। हम इस होवर बोट के इनसाइड हैं, अंदर हैं, और देखते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ पायलट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। इसको पायलट करना कितना डिफरेंट है? बेसिकली जो होवरक्राफ्ट है, जो एयर कुशन वेसल होता है, इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने जितने भी बचपन से लेके हमने ट्रांसपोर्ट चलाई होती है, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, कार्स, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज ऑल दोज मीडियम्स, ऑल दोज व्हीकल्स, दे हैव मीडियम टू टच द ग्राउंड। और जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वो फ्रंट से मुड़ते हैं, हम गाड़ी मोड़ेंगे फ्रंट से मुड़ेगी, बाइक मोड़ेंगे फ्रंट से मुड़ेगी, लेकिन हम एयर कुशन वेसल को मोड़ेंगे, इसका जहाँ प्रोपेलर होगा ये आफ से मुड़ेगी।
तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ग्रैस्प करना होती हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से पायलट करें। ये तीनों ट्रेन्स के लिए तीनों डिफरेंट टेक्निक्स हैं। बिल्कुल ये अगर आप इसको बिल्कुल प्लेन पैच पे लेके जाएंगे यानी कि हार्ड ग्राउंड पे लेके जाएंगे तो इसका जो है बिहेवियर वो डिफरेंट होगा कंपैरेटिवली वाटर से। वो इजीली जो हार्ड ट्रेन है उसके ऊपर इजीली ये चलता है। जो मार्शी एरिया होता है जिसमें आपको लाइक मडी एरिया होता है उसमें ये स्लाइड करता है। उसमें इसकी स्पीड और ज़्यादा होती है कंपेयर टू हार्ड ट्रेन। उसके बाद लाइक यूरोपियन कंट्री दे यूज इट ऑन लेक्स, तो उसका बिहेवियर अलग होता है क्योंकि हमारे पास आइस लेक्स नहीं है, तो हम लोग पानी में इसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है। तो पायलट को इन चारों चीज़ों को मद्देनज़र रख के इसको पायलट करना होता है। पानी से जब हम लोग लैंड पे चढ़ जाओ स्पीड को हमने कंट्रोल करना होता है क्योंकि इट्स बेसिकली लाइक अ बलून। बलून को आप हवा मारेंगे, फूंक मारेंगे, वो जहाँ से फूंक आ रही होगी उसके ऑपोजिट जाएगा। सेम गोज टू दिस क्राफ्ट। अगर इसको जहाँ से विंड आएगी, क्योंकि ये एयर कुशन पे है, तो विंड अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो विंड इस पर काफ़ी इफेक्ट करती है। और आखिर में ये बताइएगा कि यौम दिफा जब आता है तो हमारी वो यादें ताज़ा होती हैं कि जब दुश्मन के दांत हमने इकट्ठे किए थे। हम तो घरों में बैठ के इतना खुश होते हैं, आप लोग अगले मोर्चों पे मौजूद हैं, आई टू आई विद द एनिमी, तो क्या फीलिंग होती है ऐसे मोर्चों पे रहते हुए? डिफेंस डे, 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, 23 मार्च, ये हमारे चंद दिन हैं जिस पे हर पाकिस्तानी का आइदर सोल्जर, सेलर, एयरमैन और अ सिविलियन, हमारा दरअसल अपने मुल्क की मिट्टी के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो जितना हम लोग फील कर रहे होते हैं उतना हम लोग, हमारे सिविलियन हमारे शहरों में रह के भी फील कर रहे होते हैं। उनका मनाने का अंदाज डिफरेंट होता है। वो झंडियाँ लगाएंगे, परचम लहराएंगे। हमने परचम अपने कंधे पे लगाया हुआ है। हम लोगों को प्राइड यही है कि हम लोग अगले मोर्चों में बैठे हुए हैं। हमारे लिए यही है कि हम लोग अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं आगे बैठे हुए। बहुत शुक्रिया फाज साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड नाउ यू कैन मूव ऑन विद योर क्राफ्ट। थैंक यू।